आज है नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ और आज है फिर संडे। और संडे में हमने पूजा कर ली है, क्लीनिंग कर ली है, झाड़ू पोछा हो चुका है, सूर्य देव को अर्घ्य दे चुके हैं और भी लाए एक छोटा सा फ्लावर कान्हा जी को। और अभी चलते हैं कान्हा जी को देने के लिए। खुश हो जाते हैं वो। और भगवान से उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए, मंगलमय जाए, शांतिपूर्ण जाए, सबके घर में खुशहाली आए। और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमारा भी दिन अच्छा जाए और मंगलमय जाए। नहीं, आज संडे था, मैं लेट नहीं उठी क्योंकि कहते हैं ना, जो रूटीन एक बार बना लो उसको बनाए रखो। तो मैंने ना अपना रूटीन बिल्कुल नहीं तोड़ा। मैं 7 बजे, सात नहीं, 6:30 बजे तक मैं उठ गई थी। रोज डेली मैं 5:30 तक उठती हूँ, लेकिन आज मैं फिर भी 6:30 तक उठी हूँ। और उठ के बाद मैंने झाड़ू पोछा, नहाया, फिर ठाकुर जी की पूजा करी। अभी मिलते हैं। और जी मिली हमारे ठाकुर जी से, येलो ड्रेस पहनी है आज हमारे ठाकुर जी ने। और हम जो लाए थे फ्लावर वो दे देते हैं ठाकुर जी को। तो बोलो जय श्री राधे 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 रट चले हरि बिहारी राधे 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 रट चले हरि बिहारी श्याम राधे राधे कृष्ण राधे राधे। हे कान्हा जी, जो आपके दर्शन करे, जो आपकी हमेशा पूजा करे, उनके जीवन में हमेशा मंगलमय सुख शांति देना और उनको उन्नति देना प्रभु। जय श्री राधे राधे। और जी क्लीनिंग हमारी हो चुकी हैं और आज गर्मी की वजह से मोनू जैक हो रहे थे गरम, जिसकी वजह से जतिन ने उनको नहला दिया है। और यहाँ है मोनू। मोनू आओ जरा। मोनू, अभी मोनू को दिखाते हैं। मोनू, ये रहा मोनू। ये मिलिए मोनू से। मोनू नहा चुका है, मोनू नहा चुके सुंदर बन गया है। देखो कैसा लग रहा है मोनू। मोनू दिखाओ अपने आप को बेटा, कैमरे के सामने देखो। मोनू वहां देखो कैसे लग रहे हो आप। गुड मॉर्निंग कर दो सबको, गुड मॉर्निंग। ये है मोनू। मोनू की हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ अंधेरे में सोया हुआ है जैक। ये देखो थोड़ा थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा है ना, ये जैक है, ये अंधेरे में बैठा है। जी हम आ चुके हैं अपने किचन में और आज है गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है। नहाने के बाद भी ना इतना पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा। और आज मैंने आपको सूर्य देव के दर्शन नहीं करवाए, वजह ये थी कि पापा उठ गए थे जल्दी और पापा थे छत पे पानी वानी दे रहे थे पौधों के सामने। तो उन पापा के सामने वीडियो नहीं बनाती, मुझे बहुत शर्म आती है। सोचेंगे पता नहीं क्या कर रही है ये। तो मैंने चुपचाप सूर्य देव को आग्रह दिया और आपके लिए भी कामना करिए, जो मैं हमेशा करती हूँ, डेली करती हूँ। और सूर्य देव जी को आग्रह देके मैं चुपचाप से एक छोटा सा फ्लावर अपने ठाकुर जी के लिए लेके नीचे आ गई। और जी आज सुबह से ना, आज सुबह से एक बात मेरे मन में चल रही थी। पता है क्या है? किसी ने कहा है कि कभी भी अगर किसी से कर्ज लो ना, वो कभी मत रखो, इसको सूद समेत वापस कर दो उसको। क्योंकि कभी ना कभी आप उसको वो चुकाना पड़ता है। लेकिन एक बात कहूँ मैं आपसे, खाली पैसों का ही कर्जा नहीं होता। हम जो दूसरे के प्रति विश्वास करते हैं, दूसरे के प्रति मतलब अपना समर्पण जो भी है, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं और मतलब प्रेम से करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अगर हमें सामने वाले से मतलब सामने वाला फिर भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, समझ रहे हो आप? वैसे कहते तो यही है कि ये हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। अगर हमें किसी से तिरस्कार मिलता है या कोई हमें गालियाँ या उल्टा सीधा बोलता है, तो हमारे पूर्व कर्मों का फल है। लेकिन चलो मैंने मान लिया वो हमारे पूर्व कर्मों का फल है, लेकिन जो इंसान किसी के साथ ऐसा कर रहा है, क्या उसके सर पे पाप नहीं चढ़ता? क्या वो उसका कर्जा नहीं होता? क्या वो कभी उसको वापस नहीं करना होता? तो आप मुझे बताइए कि
क्या सही है क्या गलत है मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन आज ये सुबह से मेरे मन में विचार आ रहा था तो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी मैं तो मतलब अपनी तरफ से कभी नहीं चाहती कि किसी का दिल दुखे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि वही पूर्व जन्मों की वजह से हमारे कुछ अच्छे बुरे चीज़ है जो हमारे सामने आती है। बट मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी लाइफ से कि अगर हम अपने आप को मतलब खुद से और औरों से ज़्यादा हम भगवान पे भरोसा करें तो भगवान कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, वो हमेशा हमें सही रास्ते पर ही लेके जाएगा। काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, मन की सोच बदलती है, विचार बदलते हैं अगर आप भगवान का भजन करते हो तो। ये वाक़ई मैंने रियलाइज़ करा है अपने अंदर कि अगर आप भगवान का भजन करते हो तो देखो, ये जो मन होता है ना इसमें नकारात्मक सोच तो चलती है क्योंकि ये माया मोह की तरफ ज़्यादा भागता है। लेकिन अगर साथ के साथ आप भगवान का भजन कर रहे हो तो वो उसको उसकी मनमानी नहीं करने देता, बिल्कुल भी नहीं करने देता। वो कुछ कहता है लेकिन अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हैं, उनका भजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं तो उसको वो गलत राह पर कभी नहीं चलने देगा। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान सबको सही राह दिखाए, सबकी बुद्धि सही रखे और अपने और अपने परिवार को संभाल कर रखें। और ठीक है, कभी-कभी कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि चलो छोड़ो क्या ही बात करूँ, इस बारे में जितनी लंबी बात करूँगी उतनी लंबी होती जाएगी क्योंकि ये बातें तो कभी खत्म होती ही नहीं है, ये तरह की सोच। क्योंकि एक ही बात पे बहुत सारे विचार, बहुत सारे मत होते हैं, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग सोच होती है। कोई किसी तरह से लाइफ़ को देखता है अपने नज़रिए से, कोई किसी तरह से अपनी लाइफ़ को देखता है, अलग-अलग नज़रिए होते हैं सबके देखने के। तो इस बात पे क्या ही बोलूँ, बट जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बोल दिया। तो राधे राधे जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और वैभव का कल का प्रोग्राम ये था कि आज बनेंगे ब्रेड पकौड़े, जतिन गया है दूध लेने और साथ में अ, पकौड़े, सॉरी पकौड़े कह रही हूँ, ब्रेड और बेसन लेने गया है जिससे हम बनाएंगे। अभी थोड़ा सा किचन में काम कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड ने 1 घंटा पहले जब मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया था तभी बोला था चाय बना दे। तो मैंने उनसे कहा जब तक घर में झाड़ू पोछा और पूजा नहीं होगी तब तक मैं किचन में कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो अभी बनाते हैं उनके लिए चाय और उनको उठाते हैं, उनके साथ बैठ के पीते हैं चाय। और जी हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वाकई अपने परिवार को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी जिस दिन छुट्टी रहती है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़ी देर चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, वो कुछ मुझे बोलते हैं, मैं कुछ उनको बोलती हूँ और हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक तो चलती ही रहती है। तो सबके साथ है, सबके साथ। तो अभी बनाते हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट। और अभी मैं जा रही हूँ, अपने सूट सिलने के लिए दे रखे थे मैंने वो, तो 5 बज रहे का मैंने उसको टाइम दिया था। अभी दिन में रेस्ट किया, मूवी वगैरह देखी, न्यूज़ वगैरह देखे और अब जा रही हूँ मैं अपने कपड़े लेने और कुछ कपड़े ठीक कराने के लिए, जो कि मैंने कम से कम 1 महीना पहले दिए थे लेकिन उसने अब तक ठीक नहीं किए। तो आज के लिए वो बोल रही थी कि आपके कपड़े रेडी हैं, आप आके ले जाओ, तो वहीं जा रही हूँ मैं। और जी अब मैंने करा लिए अपने कपड़े, मेरे सिल चुके हैं। अब जा रही हूँ मैं घर जाने से पहले अपनी थ्रेडिंग कराऊंगी। कल ऑफिस जाना है क्योंकि फिर तो पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी अपना काम फिनिश करके घर जाऊंगी, घर जाके पीती हूँ। आज से हम निकल चुके हैं और अभी मैं पार्लर पहुंचने वाली हूँ 2 से 3 मिनट में। और फिर कराते हैं थ्रेडिंग। जी मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहीं से जाती हूँ पार्लर थ्रेडिंग बनाने के लिए। ये देखो भाई क्या हाल हो रहा है, रोड बन रही है शायद यहाँ पे, मैं ही गलत रास्ते पे आ गई हूँ, तो इस तरफ से जाना होगा। पर खैर एक कट है इधर से, यहाँ से निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे सीधा तो मुझे जाना नहीं है, यहाँ से कट करके निकल जाती हूँ यहाँ पे ऐसे। ये अभी मैंने थ्रेडिंग करा ली है और अब मैं जा रही हूँ, बेटे ने कहा था छोटे वाले ने फेविक्विक लेने,
उसकी फेविक्विक भी ले लेते हैं और फिर पहुंचते हैं घर। जी अब आ चुके हैं हम अपने घर काम फिनिश करके और अब पीएंगे चाय। देखती हूँ चाय बनाई कि नहीं इन्होंने, वेट ही कर रहे होंगे मेरा। जी अब मैं आ चुकी हूँ, टेलर को दोबारा वो सूट देकर आई हूँ क्योंकि जो उसने सूट सिला था उसका उसने गला बड़ा बना दिया, इस वजह से मुझे उसे वापस दे के आना पड़ा। और जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने चाय बना ली है, तो अभी मैंने उनको चाय दी थी और मेरे लिए उन्होंने रखी है चाय। और अब मैं शाम को बनाने जा रही हूँ छोले और रोटी, चटनी ऑलरेडी बनी हुई है पहले से ही। तो अभी मैं अपने लिए लेती हूँ चाय। चाय थोड़ी ठंडी पीऊँगी क्योंकि ज़्यादा गर्म, वैसे तो मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए। तो भाई गर्मी इतनी हो रही है, क्या ही बताऊँ, बारिश होने के बाद तो और ज़्यादा गर्मी हो रही है। और गर्मी इतनी है ना कि बर्दाश्त से बाहर है, पसीने सूख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी किसी भी तरह, इतनी गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा। तो गर्मियों में अपना ध्यान रखो। खैर मुझे तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमार ना मैं ही रहती हूँ मेरे घर में, सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी सारी मुझे ही रहती है। तो अभी मैंने चाय डाल दी है और अभी मैं छोले रखूँगी, तो उसके लिए ना मैं चाय पत्ती का पानी डाल दूँगी ताकि वो काले हो जाए। और कैसे काले होते हैं मुझे तो और कुछ पता नहीं है, अगर आपको कोई और आइडिया हो छोले बनाने का कि वो काले हो जाए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी पहले बैठ के चाय पी लेते हैं, उसके बाद किचन में आके काम करेंगे। और आज का दिन ठीक ही गया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। संडे था, वही रोज का रूटीन का वर्क, तो किचन साफ करना, कपड़े धोने, बहुत सारे काम होते हैं। सुबह जैसे 11 बजे के आसपास बैठ काफ़ी टाइम चलेगा भाई, गर्मी इतनी है देखना, पसीने भाई पसीने नहीं सूख रहे, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। चलो तो चलो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सब्जी वब्जी बनाऊंगी। और अभी लेने आई हूँ मैं सब्जी नीचे क्योंकि आलू प्याज खत्म हो रखे हैं और सब्जी वाला भी वहाँ खड़ा है। ये देखो ब्लर हो गया यार, कैमरा साफ नहीं है मेरा, पता नहीं। ये सब्जी वाला वहाँ खड़ा है, 5-10 5 मिनट में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आ जाएगा तो ले लूँगी। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है तोरी और यहाँ बनाए हैं छोले की सब्जी, रोटी। कह रहा था बड़े वाली शीशी है, तभी वो महंगी गई है। इसे ये लाना था, इसे ये लाना था। तुझे क्या फोन दे ये मेरी दवाइयाँ, ये मेडिसिन आई है गंदा। जी। यहाँ हमारा हो चुका है खाना रेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने लिए बनाई है तोरी और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाए हैं छोले की सब्जी और रोटी। और ये मेरी मेडिसिन है जो मुझे लेनी है, ख़त्म हो गई थी, अभी मंगवाई है जतन से। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जी आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।